हेलो क्लास 6 बेटा, चैप्टर नंबर 9 बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग और पार्ट 1 की इस वीडियो में ज्योमेट्री से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं इम्पॉर्टेंट, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। हर एक टर्म्स को, हर एक डेफिनेशन को, हर एक एग्जांपल को आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है। यहाँ पर कुछ टर्म्स हमारे पास हैं, पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स। चलिए इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए भी, और आपके सिलेबस में है। और ये आपको डेफिनेशन और इनकी फिगर्स क्या होती हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, डायग्राम और सिंबल्स के द्वारा यहाँ पर हमें बताया गया है। एक टेबल यहाँ पर दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं हम। पॉइंट, ए पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन। एक पॉइंट क्या होता है? एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट। एक डॉट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट इट हैज़ नो साइज़ एट ऑल। इसका कोई साइज़ नहीं होता। तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर डायग्राम में आपको ए पॉइंट दिखाया गया है एक डॉट लगाकर। तो हम सिंपल क्या करते हैं? पॉइंट ए बोलते हैं उसको। यूज़ ए कैपिटल लेटर टू नेम ए पॉइंट। एक किसी पॉइंट का नाम रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए या शो करने के लिए आप क्या करते हैं? कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइन, ए लाइन इज़ ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स विदाउट एन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। एक लाइन एक स्ट्रेट पाथ होता है जिसको अगर दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। यानी अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप उसको बढ़ाते चले जाएंगे दोनों एंड्स को, तो कोई भी एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसकी आपको डायग्राम इस तरह का दिखा रखा है ना। तो यहाँ एक एल से रिप्रेजेंट किया हमने लाइन को, तो यहाँ पर दो तरफ आपको इंक्रीजमेंट दिखाया जा रहा है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर दिखा रखा है सिंबल क्या होता है। यहाँ पर ऊपर देख लीजिए ए बी और बी ए, आपको दो तरफ एरो लगाकर दिखाया गया है यहाँ पर, और उसको एल लिखा है आपने। यूज़ 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन और ए लोअर केस लेटर टू नेम ए लाइन। ठीक है, आप क्या करेंगे? किसी लाइन को लिखने के लिए 2 लेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, और 2 पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह से आप लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए प्लेन की बात करते हैं। ए प्लेन इज़ ए परफेक्टली फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस है, होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है फ्लैट वो, तो उसको हम प्लेन बोलते हैं। एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन, उसको हर एक डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम किस तरह से लिखते हैं सिंबल के रूप में? प्लेन पी क्यू आर। यूज़ 3 पॉइंट्स इन एनी ऑर्डर। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, पी क्यू आर पी या आर पी क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। नॉट ऑन द सेम लाइन, नॉट ऑन द सेम लाइन टू नेम ए प्लेन। आपको उसी तरह की कोई सेम लाइन का यूज़ नहीं करना है प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, नेमिंग करने के लिए। नॉट ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन में नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पॉइंट दैट लाई ऑन द सेम लाइन। अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो उनको कोलिनियर बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस लाइन पर ए बी सी डी पॉइंट हैं, तो ये कोलिनियर कहलाएंगे, यानी एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोलिनियर, दे लाई ऑन द सेम लाइन एल। तो यहाँ पर दिखाया गया आपको। इसी तरह से कोप्लेनर की बात करें, अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हों, पॉइंट्स और लाइंस, कुछ लाइंस ऐसी हों या पॉइंट्स ऐसे हों जो सेम प्लेन, एक ही प्लेन में हों, तो उसको कोप्लेनर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा पॉइंट्स ए बी सी आर कोप्लेनर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी डेफिनेशंस हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 दिया यहाँ पर है। यूज़ द डायग्राम। आपको डायग्राम देखकर क्या करना है? नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक फिगर्स। आपको ज्योमेट्रिक फिगर्स के नाम बताने हैं। 3 पॉइंट्स, 2 लाइंस, ए प्लेन। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं फिगर को, इस फिगर को देखेंगे तो 3 पॉइंट्स आपको कौन से मिलते हैं? 3 पॉइंट्स
ACD मिल रहे हैं आपको। यू कैन यूज़ एनी पॉइंट्स दैट आर लेबल्ड इन द डायग्राम AOBCDFG। ठीक है, आप 3 पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन आप बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से आप कोई से भी आप लेबल कर सकते हैं, कौन से बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 लाइन्स आपको दी गई हैं। देखिए ये लाइन्स हैं आपके पास जो क्रॉस कर रही हैं, तो ये हैं AF और GB। इनके ऊपर आपको निशान इस तरह से लगाना है जिस तरह से यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो लाइन को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, इसको ध्यान कर लेंगे आप। तो ये लाइन हो गई हमारे पास 2 लाइन्स। यू कैन यूज़ आल्सो राइट, इसको आप AF और BG भी लिख सकते हैं, है ना, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। AF को FA भी कर सकते हैं और GB को BG भी लिख सकते हैं। प्लेन की बात हुई तो प्लेन आपका क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट से मिलकर प्लेन बनता है। तो यहाँ पर देखिए प्लेन ACD बन जाएगा, A, C और D। ठीक है, किसी भी 3 पॉइंट को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया भी आपको यू कैन यूज़ एनी 3 पॉइंट्स। आपको यहाँ पर जितने पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें से कोई से भी 3 पॉइंट्स ले लीजिएगा, आप प्लेन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं रेज एंड लाइन सेगमेंट की। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन, डायग्राम और सिंबल के बेस पर रेज एंड लाइन सेगमेंट्स की। सबसे पहले रे क्या होती है। रे इज़ ए पार्ट ऑफ ए लाइन, इट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स विदाउट एंड इन वन डायरेक्शन। यानी रे क्या होती है कि एक लाइन का पार्ट होती है ना, और क्या होता है कि उसका एक वन एंड पॉइंट होता है और दूसरे पॉइंट पर हम एंडलेस क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन में वन डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और उसको डायग्राम से किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। देखिए आप यहाँ पर AB है ना, AB को हम ऊपर एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, रे AB लिखते हैं। अनदर रे BA, इसको BA को हम A की तरफ से, पहले हमने A की तरफ से B की तरफ लिया, अब B से A की तरफ लेते हैं। ठीक है, BA और रे BA। A रे इज़ नेम्ड बाय फर्स्ट मैंशनिंग इट्स एंड पॉइंट। तो जिसका फर्स्ट लेटर होता है किसी भी रे का, वो फर्स्ट एंड पॉइंट होता है। ठीक है, इसका एंड पॉइंट को डिनोट करता है। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। लाइन सेगमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है दैट इज़ मेड ऑफ 2 एंड पॉइंट, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, जैसे आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन द एंड पॉइंट्स। ठीक है, और जितने भी उसके पॉइंट्स होते हैं वो इन एंड पॉइंट्स के बीच में बनेंगे। लाइन सेगमेंट को आप एक बार से रिप्रेजेंट करते हैं, AB और AB के ऊपर एक लाइन खींच देंगे, बार खींच देंगे तो हो जाएगा। तो ये हो जाता है लाइन सेगमेंट नेम्ड बाय इट्स एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट का जो नेम लिखते हैं हम उसके एंड पॉइंट जो होते हैं उसको देखकर लिखते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल 2 है आपका, यूज़ द डायग्राम गिव ए पॉसिबल नेम टू ईच फिगर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 3 डिफरेंट लाइन सेगमेंट बताना है। तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स को ले लीजिएगा। तो PQ लिया सबसे पहले, फिर QR लिया और फिर बड़ा वाला PR लिया, तो 3 लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे। इसको आप इस तरह से राइट करेंगे। ठीक है, इस तरह से राइट करेंगे बार लगाकर। उसके बाद आपको क्या करना, 3 वेज टू नेम द लाइन को किस तरह से करेंगे। तो लाइन आपको पता है दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है, तो QP QR RP इसको दोनों डायरेक्शन में दिखा देंगे आप, तो आंसर आ जाएगा लाइन का। इसके बाद आपको 6 रेज दिखानी है। रेज आप दिखाएंगे तो एक तरफ को आप डायरेक्शन दिखाएंगे एरो की, तो PQ PR और RP RQ QR एंड QP आप इस तरह से दिखाएंगे। आप एंड पॉइंट को बदलते जाएंगे, है ना, और यानी पॉइंट्स को बदलते जाएंगे और एक तरफ एरो लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेज बन जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट की। कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, अगर 2 आपके पास लाइन सेगमेंट इस तरह के हैं कि दोनों की लेंथ सेम है, मान लीजिए AB और CD, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, या कोई सी भी लेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए, तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया आपको। फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड साइज। जो भी फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनका सेम
साइज और शेप होता है। लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम लेंथ, उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। आपको यहाँ पर फिगर के द्वारा बता दिया गया है, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं क्या है। कैन टू एंड पॉइंट बी शेयर्ड बाय टू डिफरेंट लाइन सेगमेंट, मेक ए डायग्राम टू इलिस्ट्रेट योर आंसर। अपने आंसर को बताने के लिए आपको क्या करना है, एक डायग्राम शो करेंगे हम सबसे पहले। नो, टू एंड पॉइंट कैन नॉट बी शेयर्ड बाय टू डिफरेंट लाइन। दो एंड पॉइंट्स को हम दो अलग अलग लाइंस में शेयर नहीं कर सकते, वो एक ही लाइन पर आएंगे। तो ये आपके पास फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पर हैं, अलग अलग लाइन पर ये पॉइंट्स नहीं जा सकते, ठीक है। एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। आइडेंटिफाई इक्वल लाइन सेगमेंट इन द फिगर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वल, तो आप देख के बहुत इजीली बता सकते हैं ये दोनों चीज़ हो जाएंगी, है ना। इसी तरह से आपके ये 2 पॉइंट हो जाएंगे, ये 2 पॉइंट वाले लाइन हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर आपको सभी लाइन लिखकर दिखा दी गई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ए बी डी सी, ए बी, पहले मैं इसको ए बी को शो करता हूँ, ए बी और डी सी, ठीक है। इसके बाद ए डी और बी सी, उसके बाद एफ डी और ए एफ, और उसके बाद सी ई एंड बी ई, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाती है। चलिए अब न्यू फैक्ट्स, ए फ्यू फैक्ट्स अबाउट लाइन। लाइन के बारे में कुछ फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं। देर आर अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन। किसी भी लाइन पर अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ पॉइंट होते हैं। देर आर अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ लाइन थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से आप बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन आप खींच सकते हैं। टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। दो लाइन्स एक दूसरे को केवल एक पॉइंट पर कट कर सकती हैं। और ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। केवल 2 पॉइंट से होकर एक ही लाइन पास हो सकती है। नाउ कम्स ऑन क्लासीफाइंग लाइंस। लाइन को क्लासीफाई करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं। देखिए जो लाइन इस तरह से पड़ी हुई होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो खड़ी लाइन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए जैसे आप इसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आपको शो हो रही है, वर्टिकल शो हो रही है। एक लाइन होती है ऑब्लिक। तो ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछी, है ना, ट्रांसवर्सल टाइप की। तो जो तिरछी होती है वो क्या होती है, ऑब्लिक होती है। जैसे आप यहाँ देख लीजिएगा, मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जैसे आपकी लैडर होती है, लैडर किस तरह खड़ी होती है, दीवार से और ग्राउंड से सटाकर हम खड़े करते हैं तिरछा, तो ये ऑब्लिक लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है होम, इसकी ऊपर की जो रूफ है ये किस शेप की है, ऑब्लिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासीफाइंग पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन को हम क्लासीफाई करने वाले हैं। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बात करते हैं। जो लाइन एक दूसरे को वन पॉइंट पर कट करती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। तो यहाँ पर है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आर द लाइंस दैट क्रॉस एट वन कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट पर क्रॉस होती हैं। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। पैरेलल लाइंस आर द लाइंस इन द सेम प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। द सिंबल, दो ये वर्टिकल लाइन आप अगर लगा देंगे किसी दो लाइंस के बीच में तो ये सिंबल होगा पैरेलल लाइंस का, ठीक है। इज़ यूज टू इंडिकेट पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर आपको पैरेलल लाइन के फिगर्स आपको बता रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर इंटरसेक्टिंग की दिखा रखी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। टू स्ट्रेट रेल्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक दैट डू नॉट इंटरसेक्ट। जो पटरियाँ होती हैं सीधी चलती हैं, बिल्कुल पैरेलल होती हैं। टू स्टम्प्स ऑफ ए क्रिकेट विकेट। तो आपने स्टम्प देखे होंगे, जब वो गाड़े जाते हैं तो वो एक दूसरे से बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एज ऑफ टेबल टॉप एंड इट्स लेग्स, और ये हैंड रेल्स ऑफ एन एस्केलेटर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी है आपके लिए, टू टेस्ट वेदर गिवन लाइंस आर पैरेलल। आपको टेस्ट करना है कि गिवन लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। तो इसके लिए इस एक्टिविटी को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ प्रोसीजर आपको दे रखा है, लाइन बाय लाइन उस प्रोसीजर को आप पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो किसी लाइन सेगमेंट को टेस्ट करना है कि वो पैरेलल है कि नहीं, तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 आपको प्रोसीजर करने के लिए दिया गया है, पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप रीडिंग कर लेगा बेटा और समझ लेंगे इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, और इसको करके भी देखेंगे आप नोटबुक पर। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल नंबर हम 5 पर आ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में यहाँ पर ऑब्जर्व द फिगर, ये फिगर आपको दी हुई है, यहाँ पर आपको बताना है विच लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, विच लाइन है पैरेलल, कौन सी पैरेलल है। तो यहाँ पर आप इजीली देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो देखो एक तिरछी लाइन ये है, तो इसने इन दो लाइन्स को दो जगह कट किया, एक बी पर और एक डी पर। तो ए बी, एक तो ए बी आपकी हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन और एक बी डी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक आपकी सी डी और एक बी डी। ठीक है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी, पैरेलल लाइंस में आपका ए बी और सी डी होगा। ठीक है, और लाइंस को आपको जानते हैं आप किस तरह से डिनोट करते हैं, उनके ऊपर सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ पर ए बी और बी डी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए बी पर, और डी पॉइंट पर कौन सी कट कर रही हैं, सी डी एंड डी बी। इसी तरह से ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा आई होप आज की वीडियो आपने बहुत अच्छे तरीके से देखी होगी, सभी क्वेश्चंस और टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितनी भी टर्म्स हमने यहाँ पर आज पढ़ी हैं वो सब हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सभी। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9A करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।